दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। दोस्तों, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वेस्ट बंगाल में जो है 2 चरणों में चुनाव होंगे और 4 मई को जो है रिजल्ट आएंगे। ऐसे में एक सर्वे के अनुसार मैटराइज आईएएनएस एक कंपनी है जिसने सर्वे किया है, उसके अनुसार टीएमसी को 155 से 170 सीटें मिलने का अनुमान है और बीजेपी को 100 से 115 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम प्लस को 5 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। अदर्स के खाते में 0 से 1 सीटें जाने का अनुमान है। ये मैटराइज आईएएनएस का जो है ओपिनियन पोल है। इसमें जो है एआईएमआईएम को 5 से 6 सीटें जो है मिल सकती हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अगर दोस्तों एआईएमआईएम को 5 से 6 सीटें मिल जाती हैं वाकई में, तो बंगाल में एमआईएम काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी और जैसे कि बिहार में एमआईएम को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिली, एमआईएम मजबूत हुई, वैसे ही एमआईएम बंगाल में भी मजबूत हो सकती है। और अगर एमआईएम 5 से 6 सीटें जीत जाती है और टीएमसी को कुछ सीटें 2-4 सीट सरकार बनाने में अगर कम पड़ती है, तो एमआईएम जो है टीएमसी का समर्थन भी कर सकती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि टीएमसी को भी जो है इस ओपिनियन पोल में 155 से 170 सीटें ही मिलती हुई दिख रही हैं। अगर कुछ सीटें घट गई, 148 पे बहुमत है वैसे, अगर कुछ सीटें घट गई तो टीएमसी जो है बहुमत का आंकड़ा नहीं पा पाएगी और उसको उस गठबंधन करने की जरूरत पड़ सकती है। पिछली बार टीएमसी 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार टीएमसी को सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है ओपिनियन पोल में। लेकिन जो है सरकार टीएमसी की बनती हुई अनुमान ऐसा लग रहा है। बहरहाल दोस्तों, ये तो ओपिनियन पोल था। ये जो है अभी बहुत बार होता है ऐसा कि ओपिनियन पोल से हट के रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है ओपिनियन पोल जो है काफी हद तक ठीक साबित हो जाता है। अच्छा जो है तुक्का लग जाता है। काफी काफी बार ऐसा होता है। वैसे इस तरह के जो है ओपिनियन पोल वगैरह जो है कंपनी बनाते हैं और कई बार ये सही भी साबित हो जाते हैं। एकदम सही नहीं साबित होते हैं बहुत बार, लेकिन लगभग लगभग जो है सही साबित कई बार हो जाते हैं। सीटों का थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो जाता है। जैसे कि बिहार में बताया जा रहा था ओपिनियन पोल में कि बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए की ही सरकार बनी। हालांकि वो बताया जा रहा था कि एनडीए को जो है कम सीटें मिलेंगी, 175, 80, 90 तक बताया जा रहा था, लेकिन एनडीए 202 सीटें जीत गई। आरजेडी गठबंधन को भी बताया जा रहा था कि आरजेडी गठबंधन भी जो है 50 से ज्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गई। सीटों को जो है कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार जिसकी बनती हुई दिखाई जाती है, ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है कि उसी पार्टी की सरकार बनती है जिसमें जिसका जो है ओपिनियन पोल में दिखाया जाता है। तो हो सकता है कि टीएमसी फिर से वापसी कर ले, पश्चिम बंगाल में चौथी बार फिर से जो है टीएमसी की सरकार बन जाए और एआईएमआईएम को भी अच्छी खासी सीटें मिल सकती है। 5 से 6 सीट जो है एमआईएम के खाते में भी जाती हुई मेटराइज आईएएनएस के जो है अनुसार दिख रही है और हो सकता है कि एमआईएम 5 से 6 सीटें जीत जाए और एक मजबूत जो है अपना स्थिति दर्ज कराए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में। इसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर भी विधानसभा चुनाव है, वहाँ भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर पश्चिम बंगाल में एमआईएम 5-6 सीट जीत जाती है, तो एमआईएम को और ज्यादा एमआईएम की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती हुई दिखेगी, हो सकता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में एमआईएम पिछली बार लड़ी थी, एमआईएम को एक भी सीटों पर जीत नहीं मिली थी और बहुत ही कम एमआईएम को वोट मिला था। लेकिन इस बार एमआईएम का जो है अगर 5 से 6 सीट एमआईएम जीत जाती है, तो ये काफी जो है बड़ा कामयाबी होगी एमआईएम के लिए और काफी एमआईएम के लिए बड़ी जो है ये उपलब्धि साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर टीएमसी जो है 200 से कम सीटें जीतती है, 155 से 170 ही सीट जीत पाती है, जैसा कि ओपिनियन पोल के अनुसार बताया जा रहा है, अगर उतना ही सीट टीएमसी जीतती है, तो इस टीएमसी को जो है नुकसान होगा। क्योंकि पिछली बार टीएमसी जो है 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो इस बार अगर टीएमसी की सीटें घटी, भले ही टीएमसी की सरकार बन सकती हो सकता है, अगर सीटें घटी फिर भी टीएमसी के लिए ये नुकसान साबित हो सकता है कि उनकी सीटें घट सकती है। अगर सीटें नहीं घटी तो अच्छी बात है, तो टीएमसी के लिए अच्छी बात है और टीएमसी पहले की तरह ही जो है 200 प्लस सीटों पर जीतकर जो अपनी सरकार बना सकती है। लेकिन सीटें घटी तो टीएमसी का नुकसान हो सकता है, बीजेपी का फायदा हो सकता है, जैसा कि इसके अनुसार बताया जा रहा है। क्योंकि पिछली बार बीजेपी सिर्फ 77 या 75 सीट ही जीती थी, इस बार बीजेपी की 100 से 115 सीटें जीती हुई बताई जा रही है। अनुसार इसके अनुसार हो सकता है बीजेपी जो है 100 प्लस सीटें जीत भी जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि बीजेपी जो है
100 से कम सीटें जीत पाए। बहरहाल दोस्तों 4 मई को एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीट जीती है, किस पार्टी की सरकार बनती है, एआईएमआईएम का प्रदर्शन रहता है, क्या एआईएमआईएम 5 से 6 सीटें जीत पाती है या फिर उससे ज्यादा सीटें जीतती है, या फिर 1-2 सीटों में ही सिमट जाते हैं, या फिर खाता भी नहीं खुलता है। ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। एआईएमआईएम को पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अभी दोस्तों एआईएमआईएम ने प्रत्याशियों के नाम नहीं घोषित किए हैं और एमआईएम ने अभी कंफर्म नहीं किया है कि हम इतने प्रत्याशी उतारेंगे, इन सीटों पर उतारेंगे। लेकिन मुर्शिदाबाद के कई विधानसभा सीटें ऐसी है जहाँ पे एआईएमआईएम मेहनत करती हुई दिख रही है और वही ओपिनियन पोल मेरे ख्याल से बताया जा रहा है कि 5 से 6 सीटें एमआईएम जीत सकती है। उन्हीं सब सीटों के बारे में हो सकता है इस ओपिनियन पोल में बताया जा रहा हो।